हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, जिन लोगों का टारगेट एसएससी 2022 जिनमें से कोई भी एग्जाम एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल है, तो वो उनके लिए ये सवालों की सीरीज चालू की गई है। और ये सवाल आपके ज्योमेट्री का है, एडवांस मैथ में। ठीक है, तो आप इन सवालों को करने की कोशिश करिए, वरना हम एक एक से कराते रहेंगे। अभी तो चैनल आगे ग्रो कर जाएगा, तो हम पूरी वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी। देखो, त्रिभुज एबीसी लिखा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ बी को दिखा करो। ए और सी आजू बाजू के होते हैं, तो बी ये रहा, और कौन सा है, ए सी, यानी ए बी सी। तथा त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज तो ये रहा ए बी सी, और त्रिभुज डीबीसी यानी डी बी सी, दूसरा त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। परिव्रत खींचा गया। परिव्रत का मतलब यह है कि इस त्रिभुज के बाहर एक व्रत खींचा गया है, जो इस प्रकार है। त्रिभुज बी, वो एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री, यानी बी ए सी ये दिया है 50 डिग्री, ये बीच वाला। तथा डी बी सी यानी डी बी सी दिया है 60 डिग्री। तब हमको बताना है बी सी डी, यानी बी सी और डी ये बताना है, ये पूरा वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो इसे कैसे पता करोगे। तो देखो, हमेशा ध्यान रखा करो, एक थ्योरम होती है कि एक ही जीवा से अगर वृत्त की परिधि पर जो एंगल डाला जाता है, वो जितना एक, जैसे मान के चलो, इसी देखो ये जो चाप है ना, ये चाप लगा है छोटा वाला, इसी चाप से ही तो ये दोनों त्रिभुज बने हैं। जैसे एक ये रहा और इसी चाप को बेस मान करके ये एक ये रहा, तो ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का है, तो ये दूसरा वाला भी 50 डिग्री का ही होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही चाप से अगर परिधि पर एंगल डाले जाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। अब आ जाते हैं, हमें कौन सा निकालना है, बी सी डी। तो बी सी डी, तो ये वाले एंगल निकालने हैं ना, ये वाला सिर्फ। तो देखो, एक त्रिभुज ये रह गया क्या, नहीं। तो ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखते हैं आपके बीसीडी में। तो ये 60 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितने का बना हुआ है। देखो, 6 5 11 110 हो गए, और 110 यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 110 गए, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 70 डिग्री का बचा, नहीं कि नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, 70 डिग्री। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आसानी से।